500 साल पहले लियोनार्डो दा विंची ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जो आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। आखिर ऐसी क्या राज छिपी हुई है इस पेंटिंग में जो इसे आज भी दुनिया में सबसे रहस्यमय और फेमस बनाती है। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना, जिससे आप मोनालिसा के बारे में 7 ऐसी अमेजिंग फैक्ट्स जानोगे जो आपको हैरानी में डाल देंगे। हेलो मेरे भाइयों, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फैक्ट्स यूट्यूब चैनल। तो फिर देरी किस बात की, चलिए जानते हैं वो 7 अमेजिंग फैक्ट्स। फैक्ट नंबर 1, सिर्फ फोर्ट बनाने में ही लग गए थे 12 साल। मेरे भाइयों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मोनालिसा पेंटिंग में 12 साल में बस फोर्ट बना था। क्यों चौंक गए? तो फिर बस ऐसे ही और 7 अमेजिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखना, जिससे आपको ये पता चल सके कि आखिर इतनी ज़्यादा फेमस ये पेंटिंग क्यों है। मोनालिसा का मतलब माय लेडी होता है। यह न केवल एक पेंटिंग है, अपने आप में एक रहस्य भी है। इस तस्वीर की सबसे बड़ी खासियत है इसकी मुस्कान। भाई लोग, इस पर कई सारे शोध किए जा चुके हैं। इस पेंटिंग की मुस्कान हर कोने से अलग अलग दिखाई देती है। पहले ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है, फिर धीरे धीरे फीकी पड़ने लगती है और फिर बाद में ये ख़त्म ही हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, मोनालिसा के लिए दी अपनी जान। मेरे भाइयों, फ्रांस के एक आर्टिस्ट लुक मास्पेरो ने 23 जून 1852 को पेरिस के होटल से कूद के अपनी जान दे दी। वह मोनालिसा के रहस्यमय मुस्कान के लिए पागल था। उसने सुसाइड करने से पहले सुसाइड नोट भी लिखा था। उसने बताया कि वो मोनालिसा के प्यार में पागल था। मेरे भाइयों, बस इतना ही नहीं, म्यूजियम में इस पेंटिंग को कई लव लेटर और फ्लावर भी मिलते हैं। मोनालिसा के प्यार में पागल लोग इसके आगे लव लेटर छोड़कर जाते हैं। मेरे भाइयों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनती है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे और फैक्ट के बारे में आपका दोस्त ही आपको जानकारियाँ देता रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 3, 14 साल में बनी थी पेंटिंग। भाइयों, पेंटिंग को बनाने में 14 साल लग गए थे। लियोनार्डो दा विंची ने 1503 में इस पेंटिंग को बनाना शुरू किया और 1517 में इसे पूरा किया। मेरे दोस्तों, इस पेंटिंग को बनाने में 30 से भी ज़्यादा लेयर का इस्तेमाल किया गया था और हैरानी की बात तो ये है कि इसमें कुछ इंसानी बालों से भी ज़्यादा बारीक थे। पेंटिंग देखने में बड़ी लगती है, लेकिन ये काफ़ी छोटी है। यह 30 बाय 21 इंच की है और इसका भार 8 केजी है। हाँ, इसे पेपर पर नहीं, पॉपुलर की लकड़ी पर ऑयल पेंट के साथ बनाया गया था। फैक्ट नंबर 4, चोरी के बाद मिली पेंटिंग को प्रसिद्धि। भाइयों, ये पेंटिंग शुरू से इतना ज़्यादा फेमस नहीं थी। इसे पॉपुलरिटी तब मिली जब ये लूव्र म्यूजियम से चोरी हो गई। 21 अगस्त 1911 को इतने बड़े म्यूजियम से पेंटिंग चोरी हो जाना बहुत बड़ी बात थी। चोरी होने के बाद पहला शक पेंटर पाब्लो पिकासो पर गया, लेकिन उनसे पूछताछ के इल्जाम उन पर से हटा दिया गया और फिर काफ़ी खोज के बाद पता चला कि म्यूजियम के ही एक कर्मचारी विंसेंजो पेरुगिया ने चोरी किया था। वह इस पेंटिंग को वापस इटली लेकर जाना चाहते थे। उनका मानना था कि यह पेंटिंग इटली की धरोहर है। में कुछ समय रखने के बाद इसे फिर से म्यूजियम में रख दिया गया। विंसेंजो को इसके लिए 6 महीने की सज़ा भी दी गई। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कम सज़ा क्यों? तो मेरे भाइयों, बता दो, इटली के लोग इन्हें देशभक्त मानते थे, इसीलिए इन्हें 6 मंथ की सज़ा ही मिली। फैक्ट नंबर 5, मोनालिसा की जुड़वा पेंटिंग भी है। जी हाँ, माना जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के एक छात्र फ्रांसिस्को मेलगी ने इसकी जुड़वा पेंटिंग बनाई थी। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड के म्यूजियम में रखी गई है। 1514 से 1516 के बीच में उनके ही एक स्टूडेंट ने मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन बनाया था, जिसकी हाथ और बॉडी की पोजीशन असली पेंटिंग की तरह ही है। इसे मोना वाना कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि शायद ये पेंटिंग लियोनार्डो दा विंची ने ही बनाई थी। फैक्ट नंबर 6, मोनालिसा आज भी रहस्य। भाइयों, आखिर मोनालिसा कौन महिला है? यह आज भी एक रहस्य है। लियोनार्डो दा विंची पेंटर होने के साथ साथ एक लेखक भी थे, लेकिन उन्होंने इस पेंटिंग के बारे में कभी भी कुछ नहीं लिखा और उन्होंने ये कभी बताया भी नहीं कि आखिर ये महिला कौन थी। कुछ रिसर्च का मानना है कि यह पेंटिंग घिरार्डनी का है, जो एक फ्लोरेंस इटालियन महिला थी। कुछ ये भी कहते हैं कि ये पेंटिंग उन्होंने खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। फैक्ट नंबर 7, कई बार लोगों ने की नुकसान पहुंचाने की कोशिश। मेरे भाइयों, जब
दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था तो मोनालिसा को अपनी जगह से 6 बार बदला गया था ताकि जर्मन लोगों के हाथ न लगे। इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने की कई बार कोशिश की जा चुकी है। मेरे भाइयों, एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने इस पर पत्थर फेंका था जिससे इसके बाएं बाजू पर निशान पड़ गया। बाद में इसे ठीक करा दिया गया और इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इसके ऊपर एसिड फेंक दिया था। उसके बाद इसे बुलेट प्रूफ फ्रेम में रख दिया गया। वहीं ये भी बताया जाता है कि एक महिला ने इस पे स्प्रे छिड़क दिया था। तो मेरे भाइयों, अगर वीडियो और ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, कौन सी फैक्ट आपको ज़्यादा हैरान करने वाली थी आप ज़रूर कमेंट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।